आज की क्लास में करते हैं एक्सरसाइज 1.4 इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि इसे फाइंड आउट करना है सोल्व करके इनकी वैल्यू। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में देखें -30 डिवाइड बाय 10, तो -30 अपॉन 10, ये 0 कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया -3। बी पार्ट की बात करें तो 50 डिवाइड बाय -5, तो -5 से 50 को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 10 -10। अब यहाँ पे -36 डिवाइड बाय -9, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे माइनस है, इसलिए माइनस माइनस कैंसिल। और 9 की टेबल में 36 4 पे आता है, तो कैंसिल करने के बाद आंसर हमारा 4। अब बात करते हैं डी पार्ट की। -49 डिवाइड बाय 49, अब 49 से 49 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, तो आंसर आ गया -1। 13 डिवाइड बाय -2 + 1, अब डिनोमिनेटर में -2 और +1 है, तो ये आ गया -1 और सोल्व करेंगे तो आंसर आ गया -30। 0 डिवाइड बाय -12, अब 0 को डिवाइड करेंगे, 0 को आप किसी भी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा ही 0 ही रहेगा, तो कोई भी चेंज नहीं होगा और 0 डिवाइड बाय -12 0 आ जाएगा। तो -31 डिवाइड बाय -30 प्लस माइनस, ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये -1 आ गया। तो -31 और -30 और -1 -31, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 31 कैंसिल हो गया, तो आंसर जो है वो 1 आ गया कैंसिल होके। एच पार्ट, अब यहां देखें तो -36 डिवाइड बाय 12 और डिवाइड बाय 3, अब 36 को 12 से डिवाइड करें तो -3 आ गया, और -3 डिवाइड बाय 3, तो ये कैंसिल होके 1 और 1 इंटू -1, तो ये आंसर जो है वो क्या आ गया -1। अब -6 + 5, ये आ गया हमारा -1 डिवाइड -2 अपॉन 1, -2 डिवाइड बाय 1, तो ये आ गया -2। अब यहाँ पे बीच में माइनस का साइन, डिवाइड का साइन है, तो ये क्या होगा -1 डिवाइड बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर जो है वो 1/2। अब a, b और c की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे इस फॉर्मूले में a, b, c की वैल्यू रखें, तो 12 डिवाइड b + c, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 2, नॉट इज इक्वल टू a 12 डिवाइड बाय -4 प्लस a 12 डिवाइड बाय c यानी कि 2। अब -4 और +2, ये होगा हमारा -2। अब 12 को डिवाइड करें -2 से, और उधर 12 को डिवाइड करें -4 से, प्लस 12 को डिवाइड करें 2 से, तो ये आ गया 6 -6।
क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस है तो वो न्यूमरेटर में ही लगेगा। अब 4 3 पे गया, अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में माइनस है, ये भी न्यूमरेटर में लगेगा -3। 2 से ये कैंसिल हो गया, 6 + 6, तो -6 नॉट इज इक्वल टू 3 होगा। बिल्कुल इक्वल है ही नहीं है, -6 और 3 इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे a की वैल्यू -10, b की 1 और c की 1, तो यहाँ रखेंगे a की जगह पे -10 डिवाइड b की जगह 1 और c की जगह 1, नॉट इज इक्वल टू a -10 डिवाइड b जो है 1 प्लस a -10 डिवाइड c जो है 1, -10 1 + 1 2, 2 से डिवाइड करेंगे ये 5, नॉट इज इक्वल टू -10 डिवाइड बाई 1, किसी वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे वही रहेगी, कोई चेंज ही नहीं होगा, तो -10 एज इट इज, प्लस ये भी -10 डिवाइड बाई 1 -10, -5 नॉट इज इक्वल टू -10 और ये प्लस माइनस -10, तो ये जो है नॉट इज इक्वल टू -20। तो ये हमारा हमने वेरीफाई कर दिया है कि दोनों साइड जो है वो इक्वल नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पे 369 को किस वैल्यू से डिवाइड करें कि 369 ही आए। अब किसी वैल्यू को अगर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे डिवाइड करने पे वही आएगी, तो सिर्फ 1 ऐसी इकलौती वैल्यू है जिससे आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू चेंज नहीं करता। तो 369 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 369 यों का यों रहेगा। अब 75 -75 को किस से डिवाइड करें कि -1 आए। यदि -75 को 75 से डिवाइड करें तो -75 अपॉन 75, ये कैंसिल हो जाएगा, 75 1 जा 75, हमें पता है कि 1 आएगा, तो 1 कैसे आ सकता है जब 75 को 75 से डिवाइड करें, और साइन हमारा माइनस ही रहना चाहिए, तो आप ये प्लस का लो, आपका साइन चेंज ही नहीं होगा। तो -75 को हम 75 से डिवाइड करते हैं तो -1 आएगा। अब यहाँ पे -206 को किस से डिवाइड करें कि 1 आए। किसी भी वैल्यू को यदि उसी से डिवाइड किया जाए, किसी वैल्यू को यदि उसी वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो जो डिवाइड करने के बाद कोशेंट है वो 1 आएगा। अब इसे -206 से डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, -206 अपॉन -206 कैंसिल और ये 1। अब यहाँ पे -87 को किस से डिवाइड करें कि 87 आए। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसे इधर भेजो, ये 87 आपका इधर आ जाएगा, -87 डिवाइड बाय 87, ये वैल्यू न्यूमरेटर में है, इधर आके डिनोमिनेटर में, और ये डिनोमिनेटर में है दूसरी साइड जाके न्यूमरेटर में, तो ये x ये कैंसिल 87 1, तो ये आपका आ गया -1। अब यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हो आप, x डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू -87, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई -87, तो यहाँ पे आपका -87। अब क्वेश्चन था किस वैल्यू को 1 से डिवाइड करें कि -87 आए, तो -87 को 1 तो कुछ चेंज करेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, -87 ही रहेगा। अब यहाँ नेक्स्ट वैल्यू, यहाँ पे क्या वैल्यू रखें
कि डिवाइड करने पे आंसर जो है वो -1 आए। अब x डिवाइड बाय 48 इक्वल टू -1। अब ये 48 इधर डिवाइड में है, उधर दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। कोई भी वैल्यू एक तरफ डिवाइड में होती है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, और इधर मल्टीप्लाई होती है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड। अब ये x इज इक्वल टू -1 इंटू 48, ये हमारा -48 आ गया। तो यहाँ पे हम माइनस का 48 रखेंगे तो आंसर जो है -1 आएगा। अब 20 को किस वैल्यू से डिवाइड करें, 20 को किस वैल्यू से डिवाइड करें कि आंसर -2 आए। तो -2 इधर आ जाएगा और x उधर चला जाएगा। तो 20 को -2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा x आ जाएगा, ये आ गया हमारा -10, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस, तो अब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू बची नहीं तो माइनस तो यहाँ लगेगा आगे। तो -10, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -10। तो यहाँ -10 रखेंगे तो आंसर जो है वो -2 आएगा। अब x यहाँ इस वैल्यू को किस 4 से डिवाइड करने पे आंसर जो है -3 आना चाहिए। तो x को यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है वो -3 आना चाहिए। तो उधर ये 4 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू -3 इंटू 4, x की वैल्यू जो है वो -12 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया एक्सरसाइज 1.4 का। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर। आपको 5 पेयर लिखने हैं इस फॉर्म में, a और b की फॉर्म में, सच दैट a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू -3। वन सच पेयर इज दिस बिकॉज 6 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू -3। तो 6 को यदि -2 से डिवाइड करें तो -3 आएगा। तो ये -3 आ गया। तो इस तरह के हमें 5 पेयर लिखने हैं। अब देखते हैं 15 डिवाइड बाय -5, क्योंकि 5 की टेबल में 15 जो है वो 3 पे आता है। तो 15 डिवाइड बाय -5, 5 से कैंसिल करेंगे 3, -3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और तो ये पेयर हो गया 15 और -5। अब सेकंड, -9 डिवाइड बाय 3, -9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये भी -3। तो सेकंड पेयर हो गया हमारा -9 और 3। थर्ड पेयर -12 और 4, -12 बाय 4, 4 3 जा 12, ये -3 आ गया। तो -12 और 4, तो 1 2 3 -18 डिवाइड बाय 6, तो ये आ गया हमारा -3। तो नेक्स्ट पेयर हो गया हमारा -18 और 6। तो हमारे 4 पेयर ये हो चुके हैं। और फिफ्थ पेयर -21 डिवाइड 7, -21 बाय 7, 7 3 जा 21, तो आंसर जो है वो -3। तो ये फिफ्थ पेयर हो गया -21 और 7। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे 5 पेयर जो हैं वो आ गए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें वो कहता है कि दोपहर को 12 बजे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, यानी कि 10 डिग्री
सेल्सियस टेम्परेचर है। उसके बाद हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर की रेट से टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। तो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम जो है टेम्परेचर किस वक्त हो जाएगा। अब हर घंटे में 2 डिग्री जो है वो कम हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि जो टाइम है वो x घंटे है। अब हर घंटे में यदि 2 डिग्री माइनस हो तो यहाँ पे टोटल जो माइनस होगा 10 में से हम अगर मान लो जो टाइम है उसे मल्टीप्लाई करें, पर आवर की रफ्तार जो दे रखी है टेम्परेचर डिक्रीज होने की वो 2 है, इससे मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करें तो हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या रह जाना चाहिए, -8। अब 10 डिग्री -2x इज इक्वल टू -8। अब ये वैल्यू नेगेटिव है, उधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और -8 उधर से इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2x और 18/2 ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो x जो है उसकी वैल्यू 9 आ गई। ये 9 आवर यानी कि 9 घंटे लगेंगे इसे 10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस होने में। तो 12 बजे में यदि 9 घंटे ऐड करें तो 9 ही बजेंगे। यानी कि शाम के 9 बजे जो है टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा। अब इसे आप अब देखिए, सेकंड पार्ट जो है वो ये पूछता है टेम्परेचर जो है रात को 12 बजे कितना होगा। अब 9 बजे का टेम्परेचर हमें पता है, अब 12 बजने में कितना टाइम और बाकी है, 3 घंटे और बाकी हैं। तो 3 घंटे के अंदर यदि हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो तो -6 यानी कि 6 डिग्री और डाउन चला जाएगा, है ना। तो पहले जो टेम्परेचर था 9 बजे वो था हमारा -8 और इसमें -6 और करें तो -14 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर होगा। कब, मिडनाइट को। मिडनाइट को जो टेम्परेचर है वो होगा -14 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक क्लास टेस्ट के अंदर करेक्ट आंसर देने पे 3 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट देने पे 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। यदि अटेम्प्ट नहीं करते हो तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अब राधिका को टेस्ट के अंदर 20 मार्क्स मिले हैं, उसके करेक्ट जो आंसर है वो 12 है, तो इनकरेक्ट आंसर कितने हैं ये बताना है हमें। तो यदि इसे 20 मार्क्स मिले राधिका को और इसके करेक्ट आंसर 12 थे तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए इसे 3 मार्क्स मिलने वाले थे। तो 12 × 3 ये टोटल मार्क्स मिले इसे करेक्ट आंसर्स के लिए। और इसके जो मार्क्स डिडक्ट हुए हैं वो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए डिडक्ट हुए हैं और पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स कटे हैं। तो इनकरेक्ट जो आंसर है उन्हें हम मान लेते हैं x। अब हर एक के लिए 2 नंबर कटेंगे तो 2 × x। अब करेक्ट में से इनकरेक्ट के मार्क्स अगर माइनस कर दिए जाएं तो जो मार्क्स बचे हैं
वो है 20, वो 20 है। ये हो गया हमारा 36। अब ये माइनस का 2x है, उधर भेज देते हैं और 20 को इधर ले आते हैं। तो 20 उधर प्लस है, इधर आके माइनस, और ये माइनस 2x उधर जाके प्लस। ये हो गया 16 इज इक्वल टू 2x। 16 डिवाइड बाय 2, 2 से कैंसिल करेंगे, ये 8। x की वैल्यू जो है वो 8 आ गई। तो यानी कि जो इनकरेक्ट आंसर है वो हमारे 8 है। अभी इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में वो ये कहता है कि मोहिनी को टोटल -5 मार्क्स मिले हैं। यदि उसने करेक्ट आंसर 7 दिए हों, तो करेक्ट आंसर इसने 7 दिए, तो हर एक करेक्ट के लिए उसे 3 मार्क्स जो है वो मिले। तो 7 × 3। अब इनकरेक्ट जो है वो हमें पता नहीं है, निकालना है। तो इसे मान लेते हैं x, और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 नंबर जो है वो कटे हैं, तो 2 × x, और जो टोटल है वो क्या है, -5। तो ये -5 इसे मिले हैं टोटल, यानी कि करेक्ट में से इनकरेक्ट माइनस करने के बाद। अब ये 21 -2x उधर चला जाएगा और -5 इधर आ जाएगा, +5, और ये 2x। 26 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, और 2 से कैंसिल करें, ये 13, और x की वैल्यू जो है वो 13 आ गई। यानी कि उसने जो क्वेश्चन गलत किए हैं वो 13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 वो ये कहता है कि एक एलिवेटर जो है वो 6 मीटर पर मिनट की रफ्तार से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करता है। यदि वो ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट करे और 350 मीटर नीचे जाए, तो उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुल कितना वक्त लगेगा। अब देखें तो ग्राउंड से ऊपर जो है ये 10 मीटर है और ग्राउंड से नीचे 350, तो टोटल जो डिस्टेंस ये कवर करेगा वो हमारा 10 + 350 यानी कि 360 मीटर ये टोटल डिस्टेंस कवर होगा। और जो इसकी कवर करने की रेट है यानी कि स्पीड जो है वो 6 मीटर पर मिनट है। अब टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं स्पीड से। अब डिस्टेंस जो है वो 360 है और स्पीड जो है वो 6 है, कैंसिल करें तो ये 60 मिनट आ गया आंसर। या तो 60 मिनट लिखेंगे या 1 आवर, एक ही बात है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट।